मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े दिग्गज नेता और वो महत्वपूर्ण नाम जो राम मंदिर का जिक्र होते ही याद आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि राम मंदिर के लिए जो आंदोलन बीजेपी ने किया, या आप कह सकते हैं एक तरीके से जो जंग छेड़ी बीजेपी ने, उसमें ये दो नेता सबसे आगे देखे गए थे। वो अलग बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी पर उसके लिए मुकदमा भी चला और कहीं ना कहीं जो जोशी साहब थे वो भी उन मुकदमों में या मामलों में फंसते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए दोनों ही नेताओं को राम मंदिर के अभिषेक में बुलाने की दोस्तों, तो दोनों ही नेताओं को किनारे कर दिया गया है, जबकि ये दोनों नेता सबसे अहम किरदार है राम मंदिर की भूमिका में। तो आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बीजेपी में एक अहम पद पर विराजमान हुए हैं, क्या पार्टी के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करने का दौर अब तक जारी है, जो कि अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है दोस्तों? जिस कदर लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को इस कार्यक्रम में ना आने के लिए कहा गया है, और वो कितने सवाल खड़े करता है और सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त एक खबर बहुत चर्चा में है और जैसे जैसे राम मंदिर के अभिषेक का, राम मंदिर के उद्घाटन का दिन नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये खबर और सुर्खियां बटोरेगी। उस दिन भी सुर्खियां बटोरेगी जिस दिन अभिषेक होगा, जिस दिन उद्घाटन होगा, क्योंकि अगर राम मंदिर बनाने में, राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी की भूमिका में दो अहम चेहरे ही नदारद रहते हैं उस पूरे कार्यक्रम से, तो एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि क्या मोदी जी के रहते कोई भी बड़ा दिग्गज नेता अपना श्रेय भी नहीं ले सकता, अपना क्रेडिट भी नहीं ले सकता, जिसके लिए हो सकता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया हो, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ज्यादा संघर्ष किया हो। यह बात सच है कि जब राम मंदिर के लिए सोमनाथ से यात्रा निकाली गई थी, रथ यात्रा निकाली गई थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी रथ यात्रा का कार्यभार सौंपा गया था और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ वो भी उस रथ यात्रा में नजर आए थे। लेकिन ये बात बिल्कुल दरकिनार नहीं की जा सकती कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा में अहम जिम्मेदारियों को संभालने लगे, तब से बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया जाने लगा और ये बात खुद कई बार आरोपों के रूप में सामने आती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बयान दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी दोस्तों 2013 में अपने सभी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि ये भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं रही, जो पहले थी उसका लक्ष्य कुछ और था, ये भाजपा अपनी दिशा से भटक गई है और इसके कारण उन्होंने भाजपा में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जरूर है लाल कृष्ण आडवाणी जी, लेकिन अब उनको किस तरह से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, ये धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। अगर इस पूरी खबर की बात करूं दोस्तों, तो जो राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं चंपत राय, इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि दोनों नेता बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन हमने ही मना किया है उनको, दोनों को ही हमने मना किया कि आप शामिल मत होइए क्योंकि उम्र दराज है। और दूसरी बात ये कि मुरली मनोहर जोशी जी ने अभी अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया है, सर्जरी करवाई है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनको दिक्कत आएगी, सर्दी ज्यादा होगी, वीवीआईपी लोग आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दोनों ही नेताओं को नहीं आने के लिए कहा गया है। हालांकि इनको न्योता दिया गया है, सब बताया जा रहा है, और लेकिन शामिल होने की संभावना जो है दोस्तों कम नजर आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बयान बहुत कम सुनने को मिले होंगे आपको, जब से 2013 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा कैसे दिया था, क्या लिखा था, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर इस पूरी खबर की बात की जाए दोस्तों, तो ना सिर्फ आडवाणी जी और जोशी जी का नाम सामने आता है, बल्कि उमा भारती का नाम भी सामने आता है। यानी राम मंदिर के लिए असलियत में भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण लड़े या असलियत में आगे रहे दोस्तों,
उस आंदोलन को उन्होंने बेशक वो अपने एजेंडे के मुताबिक बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया अगर उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका नजर आती है तो ना सिर्फ आडवाणी जी और जोशी जी की नजर आती है, बल्कि उमा भारती की भी नजर आती है, जिसके चलते बाकायदा कई आरोप उमा भारती झेल चुकी थी। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कद कहां है, उनकी जगह कहां है, ये भी आप देख रहे होंगे दोस्तों। आलम यह था कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार के समय में जो लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट से उमा भारती का नाम गायब था। तो उमा भारती को भी साइडलाइन कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी भी और लालकृष्ण आडवाणी जी भी साइडलाइन कर दिए गए। तो दिखेगा कौन, फोकस किस पर होगा? वैसे तो आप समझ गए होंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा का पूरा फोकस होगा। असलियत में वो चाहते भी शायद यही होंगे दोस्तों, कि सारे कैमरे होंगे वहां पर, सारे मीडिया के कैमरे होंगे, अपना मीडिया लेकर चलते हैं मोदी जी, ऐसा कहा जाता है। अपना कैमरा पर्सन लेकर चलते हैं, पर्सनल कैमरा पर्सन लेकर चलते हैं, जो कि उनके अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर पाए, क्योंकि बाद में डालना भी तो है, दिखाना भी तो है, एक छवि भी तो दिखानी है। और राम मंदिर का मुद्दा तो बाकायदा ऐसा है जिसको बीजेपी ने तमाम विधानसभा चुनाव से लेकर अब लोकसभा चुनाव तक के लिए भुनाया है। अभी लोकसभा चुनाव जब आएगा तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहेगा दोस्तों, और बीजेपी इसको भुनाते हुए लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा, ये वो दिन बीजेपी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, शाह जी के लिए कितना बड़ा होने वाला है, बीजेपी के हर दिग्गज नेता के लिए बड़ा होने वाला है। लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष जिन नेताओं ने किया, उन नेताओं को साइडलाइन करके कम संघर्ष करने वाले नेता को आगे कर देना या उन पर कैमरे का फोकस करना, क्या ये सही है? क्या बीजेपी का कद और ज्यादा नहीं गिर जाएगा दोस्तों इससे? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने 2013 में अपने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, और जो कहते हुए दिया था वो बहुत चिंताजनक था। बहुत चिंताजनक मतलब बहुत ज्यादा चिंताजनक। बीजेपी में भूचाल आ गया था उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो क्या कहा था ये मैं आपको बिना देर किए बताना चाहूंगी। उस वक्त राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जिनको एक बाकायदा चिट्ठी उन्होंने लिखी थी दोस्तों। वो जो चिट्ठी है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। क्या लिखा था इस चिट्ठी में, ये भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि क्या कहा गया था। तो इसको थोड़ा हिंदी में आपको बताते हैं। राजनाथ सिंह को लिखे खत में आडवाणी जी ने कहा था कि पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। ये दिशा भटक चुकी है। इसके साथ ही आडवाणी ने कहा कि इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझिए। आडवाणी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव कमेटी के पदों से इस्तीफा दिया था दोस्तों। एनडीए के चेयरमैन बने रहेंगे या नहीं, उस वक्त उस पर भी रुख उनका साफ नहीं था। यानी आप ये समझ लीजिए कि 2013 में प्रधानमंत्री मोदी, जो अभी देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय जो है दोस्तों बढ़ता चला गया, वैसे वैसे मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट भाजपा में बढ़ती चली गई। कई भाजपा के दिग्गज नेता हैं जो आज भी मोदी जी की विचारधारा से सहमत नहीं है, और उन दिग्गज नेताओं में आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लीजिए या बाकी के कुछ दिग्गज नेताओं की बात कर लीजिए दोस्तों, वो मोदी जी के विचारधारा से, उनके एजेंडे से सहमत नहीं है, खुद को सहमत नहीं पाते। लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए भी यही कहा जाता है कि वो खुद को सहमत नहीं पाते हैं। मिलना मिलाना सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कहा जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी जी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर अभी भी पार्टी में हैं, उनको सबसे ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब से मोदी जी ने कदम रखा पार्टी में, तब से आडवाणी जी को किनारे कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि आडवाणी जी और जोशी जी शामिल नहीं होंगे उस उद्घाटन में, क्या ऐसा होने वाला है? और क्या जो कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहा है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है, उमा भारती हो या उस वक्त के जो भी हिंदूवादी नेता हो जिनको साइडलाइन कर दिया गया है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी इसका नुकसान नहीं झेलेगी? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।